फतेहगंज में कार्यरत इंटरनेशनल ओवरसीज सर्विस द्वारा विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। फतेहगंज के सैफरॉन कॉम्प्लेक्स में स्थित इंटरनेशनल ओवरसीज सर्विस द्वारा विदेशों में रोजगार देने का कार्य किया जाता है। इस कंपनी के हर्षद पटेल द्वारा 10 युवकों को कुवैत भेजकर उनकी सैलरी हड़प कर ली गई है। इस मुद्दे पीड़ित युवाओं ने कंपनी के कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान पीड़ितों ने आत्मविलोपन तक का प्रयास किया। આ ઇન્ટરનેશનલ ઓવરસીઝ કંપની છે, જે એક એજન્સી છે જે માણસો અહીંથી જોબ માટે મોકલ્યા હતા અમને કુવૈતમાં। ત્યાં આગળ અમે નેશનલ ખરાફી કંપનીમાં મોકલ્યા હતા। ત્યાં મને લેબર તરીકે કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીમાં કામ કરવા માટે મોકલ્યા હતા। પણ ત્યાં આગળ પછી અમારી પાસેથી હાઉસકીપિંગ ને 1.5 મહિનો જ કામ ચલાવ્યું। પછી અમને પગાર એક જ મહિનાનો આપ્યો છે, બીજા 1.5 મહિનાનો પગાર અમને આપ્યો જ નથી। સ્ટ્રાઇકમાં અમને ના ઓવરટાઈમ મળ્યું, 1 મહિનાનો પગાર પણ બાકી છે। ત્યાં આગળ પાણીની પણ સુવિધા નથી। ત્યાં આગળ એટલીસ્ટ કે લેટ્રિન જવાનું પણ સુવિધા ત્યાં આગળ બહુ અઘરી પડી ગયેલી અને પોતાની ટિકિટ કહીને બધા લોકો આવ્યા છે અને કોઈને પગાર પણ એનો બરાબર જે નીકળતો હોય એ પણ મળ્યો નથી। હા, ઓબ્વિયસલી શોષણ જ થતું હતું। ત્યાં આગળ ગયા અમે લોકો શેના માટે ગયા? કમાવા માટે ગયેલા। કમાવાનું કંઈ મળ્યું નહીં। ત્યાં આગળ બસ બેસી રહેવાનું, એ કરવાનું, કોઈ સાંભળનારું નહીં। ત્યાં કેમ્પમાં કોઈ નહીં, કોઈ છતાં કોઈ જ નહીં। કરવાનું શું? લોકોની સિચ્યુએશન એવી ત્યાં આગળ જોયેલી છે। કોઈના મા બાપ ઓફ થઈ ગયેલા, કોઈના ભાઈ ઓફ થઈ ગયેલા, તો પણ એમને જવા માટેનું અઘરું પડતું હતું। મારા જે પૈસા નીકળતા છે અમને પૈસા આપી દો બસ। અમે આ એકલું એક જણ ફેસ નહીં કરતું, જેટલા બેઠા છે અને કેટલા લોકો છે, 900 થી 1000 મિનિમમ तो हसे। मामले को बिगड़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को डिटेन किया। इस मुद्दे पर पीड़ितों को न्याय दिलाए जाने की कटिबद्धता सामाजिक कार्यकर लखन दरबार ने जताई। पगार का क्या करना है? हर्षद भाई पटेल ने मुझे बोला कि मेरी मुख्यमंत्री तक पहचान है, आपको जो करना हो कर लो, मैं 1 रुपया किसी को देने नहीं वाला हूँ। तदुपरांत हमने नक्की किया कि पुलिस बड़ा को और मुख्यमंत्री को हम रजूआत करें कि ये सब जो धंधे हो रहे हैं वडोदरा शहर में, दलाली के धंधे, सब लोग जमीन की दलाली करते हैं, हर्षद भाई युवाओं की दलाली करते हैं और अरबा को बेच मारते हैं। ऐसे तो कई पुराने किस्से पर कोई बोल नहीं पा रहा था। आज युवान जागरूक हो चुके हैं। हम यहाँ पे आज धरना करने आए उनके ऑफिस में, और उनके ऑफिस में आए तब हर्षद भाई पटेल भाग गए हैं और उनके जो कर्मचारी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाबदेही लेने के नहीं तैयार, वो पुलिस की धमकी दे रहे हैं। ये सब न्याय के खिलाफ है, ये सब अन्याय हो रहा है। युवाओं को तात्कालिक उनका पगार दिया जाए, नहीं तो हम लोग इनको ताड़ाबंदी कर देंगे। हो जाएगा, मेरे बॉस आएंगे, वो अपने आप ही ये सब डिस्कस करने वाले हैं। उनको ठीक है, वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं, आई न्यू, बट मेरे बॉस आएंगे 10 मिनट में आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है, आके वो खुद ही आपसे क्लियरेंस करेंगे। ये कंपनी जो है वो क्या करती क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ, A to Z मुझे ऑथराइज नहीं है। जितना मुझे बोलना था मैंने अभी बोल लिया। मेरे बॉस आएंगे 10 मिनट में आ रहे हैं, आप उनसे पूरा डिस्कस कर लीजिए, ही विल बेटर एक्सप्लेन यू।